सत्यागढ़ के जंगल के किनारे बना एक पुराना टूटा हुआ रेलवे केबिन। कमरे में गहरा अंधेरा है। सिर्फ एक टूटी हुई खिड़की से सूरज की पहली धुंधली किरण अंदर आ रही है। जोया एक मजबूत लकड़ी की कुर्सी से बंधी हुई है। उसके गले में लगा डिजिटल टाइमर लाल रोशनी के साथ चमक रहा है। 23:00 काउंटडाउन टिक टिक की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। आरपीएफ ऑफिसर विक्रम खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा है। विक्रम धुआं छोड़ते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ, तुम्हारे आशिक की दाद देनी पड़ेगी जोया। मालगाड़ी के चलते डिब्बे में कूद गया, जान की परवाह नहीं है उसे। या फिर वो अभी तुम्हारे असली चेहरे से अनजान है। जोया रोते हुए कांपती आवाज में, वो आ रहा है विक्रम, पर वो राज तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। राहुल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। विक्रम जोया के करीब आकर उसके बाल खींचते हुए, छोड़ेगा तो वो तब जब वो इस जंगल से जिंदा बाहर निकलेगा। सत्यागढ़ का ये जंगल और कोच B3 अच्छों को निगल जाता है। बस दुआ करो कि वो वक्त पर चाबी लेकर आ जाए, वरना ये जो टिक टिक की आवाज सुन रही हो ना, ये तुम्हारी आखिरी धड़कनें हैं। दोपहर के 12 बजे उल्टी गिनती के बचे हैं 17 घंटे। सत्यागढ़ का घना सुनसान जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे सूखे पेड़ हैं। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा है, जिसे कभी कभी जंगली परिंदों की चीखें चीर देती हैं। राहुल अपने फटे हुए लेदर बैग को कंधे पर टांगे, हाथ में वो पुराना नक्शा और पीतल की चाबी लिए झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में जोया को बचाने का जुनून। राहुल मन में सोच रहा है, 17 घंटे, सिर्फ 17 घंटे बचे हैं। जोया, मुझे माफ कर देना। मैंने पल भर के लिए तुम पर शक किया, तुम्हें बेवफा समझा, पर तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे उस रात बचाया था। अब चाहे मेरी जान चली जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी राहुल के पैर के नीचे किसी सूखी लकड़ी के टूटने की जोरदार आवाज होती है। राहुल ठिठक जाता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखता है, पर पीछे सिर्फ धुंध और घने पेड़ हैं। राहुल जोर से चिल्लाते हुए, कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ उसकी अपनी आवाज जंगल में गूंजकर वापस लौट आती है। नक्शे को देखते हुए राहुल की नजर सामने झाड़ियों के बीच छिपी जंग लगी रेल की पटरियों पर पड़ती है, जो पूरी तरह घास से ढक चुकी है। राहुल सोचता है, पटरियां, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूं। वो कोच यही कहीं है। कोच B3 का भूतिया ढांचा। शाम के 5:30 बजे उल्टी गिनती के बचे हैं 11:30 घंटे। जंगल के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी जंग लगी और जली हुई ट्रेन का आखिरी डिब्बा कोच B3। सूरज ढल रहा है और आसमान का रंग गहरा लाल हो चुका है। पेड़ों के बीच एक ट्रेन का ढांचा खड़ा है, जो सालों पहले किसी हादसे का शिकार हुआ था। डिब्बे पर काले अक्षरों में
धुंधला सा लिखा है B3। डिब्बे के दरवाजे टूटे हुए हैं और अंदर भयानक अंधेरा है। राहुल गहरी सांस लेता है और टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखता है। राहुल मन में, तो ये है कोच B3। इसी डिब्बे के बारे में कल ट्रेन में लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। पिताजी, आपने 20 साल पहले यहाँ क्या छुपाया था? अंदर का नजारा खौफनाक है। जली हुई सीटें, मकड़ी के जाले और फर्श पर बिखरी हुई पुरानी राख। राहुल नक्शा खोलता है। नक्शे के मुताबिक राज डिब्बे के फर्श के नीचे सीट नंबर 13 के पास छुपा है। राहुल टॉर्च की रोशनी में सीट नंबर ढूंढता है, 11, 12, और ये रही सीट नंबर 13। राहुल सीट नंबर 13 के नीचे जमी हुई लोहे की चादर को लात मारकर हटाता है। वहां एक छोटा सा लोहे का बॉक्स फर्श में धंसा हुआ है, जिस पर पीतल का एक पुराना ताला लटका है। राहुल के हाथ कांप रहे हैं। वो जेब से पीतल की चाबी निकालता है और ताले में घुमाता है। ताला खुल जाता है। राहुल बॉक्स को खोलता है। अंदर कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि एक मोटी लेदर बाउंड डायरी रखी है, जिस पर लिखा है मेरी जंगल डायरी 2006। साथ ही उसमें कुछ पुरानी सरकारी फाइलें और एक पेन ड्राइव रखी है। राहुल डायरी के पन्ने पलटते हुए हैरान रह जाता है। ये तो कोई मामूली डायरी नहीं है। ये तो सत्याग्रह नेशनल प्रोजेक्ट के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले और अवैध हथियारों की तस्करी का काला चिट्ठा है। और इसमें इस RPF ऑफिसर विक्रम का भी नाम है। 29 साल पहले पिताजी ने इस सच को उजागर करने की कोशिश की थी, इसलिए इन्होंने पिताजी को मार डाला और आज ये इस सबूत को मिटाना चाहता है। रात के 11 बजे उल्टी गिनती के बचे हैं सिर्फ 1 घंटा। कोच B3 के ठीक बाहर का सुनसान इलाका। राहुल डायरी और पेन ड्राइव लेकर जैसे ही कोच B3 से बाहर निकलने के लिए मुड़ता है, अचानक डिब्बे के दरवाजे पर कई टॉर्च की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है। राहुल अंधा सा हो जाता है और अपनी आंखें सिकोड़ता है। सामने विक्रम ऑफिसर खड़ा है। उसके एक हाथ में बंदूक है और दूसरे हाथ में उसका फोन, जिसमें वीडियो कॉल पर जोया बंधी हुई दिख रही है। टाइमर पर अब सिर्फ 59 सेकंड बचे हैं। विक्रम जोर से हंसते हुए, बहुत बढ़िया राहुल, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। आखिरकार तुमने वो डायरी ढूंढ ही ली जिसके लिए मैंने 20 साल इंतजार किया। राहुल डायरी को सीने से सटाते हुए, विक्रम, तुम एक दरिंदे हो। तुमने मेरे पिता को मारा। और अब विक्रम बात काटते हुए बंदूक राहुल पर तान देता है, और अब मैं तुम्हें भी मारने वाला हूं। डायरी सीधे मुझे सौंप दो, वरना मैं यहीं से एक बटन दबाऊंगा और जोया के चिथड़े उड़ जाएंगे। तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। राहुल, चाबी और डायरी दो या जोया की मौत देखो। जोया वीडियो कॉल पर चिल्लाती है, नहीं राहुल, इसे डायरी मत देना, ये तुम्हें भी मार देगा। राहुल एक तरफ डायरी को देखता है और दूसरी तरफ फोन की स्क्रीन पर टिक टिक करते बम को
समय तेजी से घट रहा है। अब सिर्फ 10 सेकंड टाइमर पर बचे हैं। राहुल कैमरे और विक्रम की तरफ देखते हुए, ठीक है, ये लो तुम्हारी डायरी। राहुल डायरी को हवा में विक्रम की तरफ उछालता है, पर ठीक उसी पल वो डिब्बे के कोने में छिपे एक पुराने लोहे के रॉड को उठा लेता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। एक जोरदार धमाके या गोली चलने की आवाज गूंजती है। क्या राहुल जोया को उस टाइमर बम से बचा पाएगा? क्या जंगल डायरी का ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, या राहुल अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगा? जानिए अगले रोमांचक एपिसोड भाग 5 आखिरी फैसला में।